हेलो एवरीवन। दोस्तों, होम लोन हमारे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस में से एक है जिसे लेने के बाद जहां बहुत से लोग अपने सपनों का घर बनाते हैं, वहीं बहुत से लोग इस बड़े लोन के साथ डील नहीं कर पाते और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन है 360 डिग्री होम लोन मैनेजमेंट, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी होम लोन फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में होम लोन के सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ साथ मैं आपको 360 डिग्री होम लोन मैनेजमेंट प्रोसेस को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में मेरे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह, योर फाइनेंशियल प्लानर, एंड यू आर वाचिंग आपके फायदे की बात। हम में से हर कोई अपना घर लेना चाहता है, जिसके लिए हमें एक बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है। और इस फंड को एक्यूमुलेट करने के लिए हमें ना सिर्फ बहुत सा एफर्ट लगाना होता है, बल्कि इसके लिए हमें बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो घर हम लेना चाहते हैं उसकी कीमत भी लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से कभी भी हमारे पास उतना फंड इकट्ठा नहीं होता जितना फंड हमें घर खरीदने के लिए चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम में से ज़्यादातर लोग होम लोन की मदद लेते हैं। होम लोन की मदद से हम न सिर्फ घर को करंट रेट पे इमीडिएटली परचेज कर लेते हैं, बल्कि ये लोन हमें बाकी सभी लोन से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। और इसका रीपेमेंट हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में कर पाते हैं। लेकिन जहां होम लोन के बहुत से एडवांटेजेस हैं, वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे ये होम लोन एक बड़ा टिकट साइज लोन होता है, जिसे हम लंबे टाइम पीरियड में रीपे करते हैं, जिसकी वजह से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद हम अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे कर देते हैं। होम लोन की ईएमआई पे करने के लिए हम अपने बहुत से छोटे छोटे फाइनेंशियल गोल्स के साथ लगातार सेक्रीफाइस करते हैं, और कई बार हम ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देते हैं जहां से हम बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे। होम लोन एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है जिसे आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते। ये डिसीजन बनाने के लिए आपको प्रॉपर 3 स्टेज होम लोन फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। 3 स्टेज से यहाँ पे हमारा मतलब है होम लोन लेने से पहले की प्लानिंग, होम लोन लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और होम लोन लेने के बाद आपको क्या कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं 360 डिग्री होम लोन मैनेजमेंट की मदद से। तो आइए समझते हैं 360 डिग्री होम लोन मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है और कैसे आप खुद से इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। होम लोन लेने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप में आपको अपने सभी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को एनालाइज करना है। इसके लिए आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 में आप रखेंगे अपनी सारी नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स को, और पार्ट 2 में आपको रखना है अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स को। नेसेसरी इन्वेस्टमेंट आपके हो सकते हैं जैसे म्यूचुअल फंड सिप में जो आप ईएमआईज पे करते हैं, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका पीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, या फिर आपके ऐसे सभी इन्वेस्टमेंट जहां पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, राइट। इसी तरीके से अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट में आप रख सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज, पर्सनल लोन, या फिर कोई भी ऐसा लोन जिसमें जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो आपके होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, और ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट जिससे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। और होम लोन लेने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आप अपने अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके रिड्यूस कर दें, और इससे आपको मदद मिलेगी ये जानने में कि आपको कितने होम लोन अमाउंट की ज़रूरत है और कितना डाउन पेमेंट आप मैनेज कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपको एनालाइज करना है अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और इमरजेंसी फंड। देखिए, आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस जितने कम होंगे, उतने बड़े होम लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, और आपका इमरजेंसी फंड जितना ज़्यादा होगा आपके लिए उतना आसान होगा अपने होम लोन का रीपेमेंट
करना। देखिए कई बार किसी मेडिकल एक्सीजेंसी की वजह से या ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगर हम अपनी होम लोन ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए बड़ी पेनल्टीज हमें पे करनी होती हैं और हमारी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी नीचे गिर जाती है। तो ऐसे में इस सब से बचने के लिए आप अपने इमरजेंसी फंड का यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप में आपको इंश्योर करना है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग यानी कि सिबिल स्कोर कम से कम 750 होना चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी आपके ड्यूज़ हैं उसे आप 100% पे ऑफ कर दें। और जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इंश्योर करें कि बहुत ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन अपनी क्रेडिट लिमिट का ना करें। नंबर 2, आपकी जो भी लोन्स चल रहे हैं, कोई कार लोन आपका चल रहा है या कोई पर्सनल लोन चल रहा है, उसकी ईएमआईज आप बिल्कुल टाइमली पे ऑफ करें। और अगर कोई छोटा मोटा लोन आपका चल रहा है तो आप उसे पे ऑफ करके ख़त्म कर दें। और इस तरीके से आप अपनी क्रेडिट रेटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी, लेंडर्स उतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ स्टेप में आपको डिसाइड करना है अपने होम लोन का अमाउंट, जिसके लिए आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी स्टेप 1 और स्टेप 2 के एनालिसिस से। देखिए कोई भी बैंक आपको आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू का 100% लोन नहीं देता। मैक्सिमम 75% से लेके 80% तक का लोन अमाउंट आपको मिल पाता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग मैक्सिमम होम लोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए अगर आप खाना उतना खा लेते हैं जितना आप चबा नहीं सकते तो आपको एसिडिटी होती है। और अगर आप होम लोन इतना ले लेते हैं जिसका रीपेमेंट आप टाइमली नहीं कर सकते तो आपको डिप्रेशन होता है, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब आपने एक बार होम लोन डिसाइड कर लिया, उसके बाद 5th स्टेप में आपको डिसाइड करना होगा किस तरह का होम लोन आपको चाहिए और कौन से बैंक या एनबीएफसी से ये लोन आप लेना चाहते हैं। देखिए सभी बैंक्स या एनबीएफसीज मल्टीपल तरह के होम लोन में डील करते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट लोन कौन सा है इसके लिए ज़रूरी है जानना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे सपोज कीजिए आप कोई घर खरीदना चाहते हैं जो कि रेडी टू मूव इन हाउस है, तो उसके लिए आप होम लोन लेते हैं। अगर आपको एक प्लॉट लेना है, खाली लैंड लेनी है, तो उसके लिए आप एक प्लॉट लोन लेते हैं। उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपको चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन लोन। अगर आपका बना हुआ घर है उसको रेनोवेट आप करना चाहते हैं तो आप रेनोवेशन लोन लेते हैं। और अगर आपने होम लोन ऑलरेडी ले रखा है लेकिन आपको लगता है कि आपको थोड़े और अमाउंट की ज़रूरत है तो आप होम लोन टॉप अप फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि जो लोन आपने लिया है उसके ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और अपना होम लोन किसी दूसरे लेंडर के पास आसानी से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और ये होम लोन आप उस लेंडर से लेंगे जो आपसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, कम प्रोसेसिंग फीस चार्ज करे, बेहतर सर्विसेज आपको दे और आपको दे अपॉर्चुनिटी लोन का रीपेमेंट आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से करने की। और अब होम लोन का सेकंड स्टेज, जब आप अपनी होम लोन की फाइल प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 आपका डाउन पेमेंट, जिसके लिए आपको मदद करेगा स्टेप 1 और स्टेप 2 का फाइनेंशियल एनालिसिस। और नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि होम लोन लेते वक्त आपको एक होम लोन इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना है, ताकि आपके न रहने पे आपकी फैमिली के ऊपर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना है। और स्टेज 3 जब आप होम लोन ले चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने होम लोन का रीपेमेंट बिल्कुल टाइमली करना है। अगर आप ईएमआईज बाउंस कराते हैं तो इससे आपकी क्रेडिट रेटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है और आप ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं जहां पे आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करा सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पे आप अपने होम लोन का अमाउंट इंक्रीज़ करा सकते हैं। और इस तरह से 360 डिग्री होम लोन मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी होम लोन जर्नी को स्मूथ और हैसल फ्री बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट 360 डिग्री होम लोन मैनेजमेंट। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप कोई भी होम लोन लेना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं या फिर अपने इंश्योरेंस क्लेम में हमारी असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9810
244118 पर। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन, टेक केयर।